चमकी है प्यार से। कपिला पशु आहार, प्यार बढ़ेगा, दूध बहेगा। नूरामेंट, जोड़ों व बदन का दर्द, खुशियों का अंत नहीं, दर्द है तो नूरामेंट है ना। फूलों के पराग और प्रकृति के सैकड़ों पोषक तत्वों से भरपूर पतंजलि हनी। जालिम लोशन, दाद खाज खुजली से तुरंत आराम। जालिम लोशन। D2H, अलग ही व्यू, आपके घर और कपड़ों को रखे साफ। क्लीन फिक्स डिटर्जेंट पाउडर। डॉक्टर बिस्वास का वॉक फास्ट ऑयल, जेल और कैप्सूल, कोई भी दर्द से संपूर्ण राहत दे। मेघदूत सिममेग 19, 2 गोली प्रतिदिन, रखे हेल्दी और सुरक्षित हर दिन। और लॉजिक ERP, लीडिंग सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फॉर रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। देश कोरोना महामारी से जंग लड़ रहा है और वायरस के संक्रमण और बीमारी से अपनों को बचाने के लिए आम आदमी लड़ रहा है। ये एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है और जिसका सामना मिलजुल कर ही किया जा सकता है। वक्त की सी मांग ने कुछ लोगों को अपने पर आए नफे नुकसान और स्वार्थ को छोड़कर कुछ बड़ा करने की प्रेरणा दी है। हमारे आपके आसपास ऐसे तमाम लोग हैं जो कि इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं और बिना लालच के दूसरों की जान बचाने में लगे हुए हैं। मुश्किलों के हर दौर में ऐसे लोगों ने मिसाल कायम की है और जी मीडिया ने हमेशा ऐसे लोगों के जोश, जुनून और जज्बे को सलाम किया है ताकि उनकी कहानी दुनिया के सामने आ सके, उनके जैसे तमाम लोगों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिल सके। और अपनी इसी परंपरा और विश्वास को कायम रखते हुए आज हम पूरा दिन समाज के ऐसे ही रियल हीरोज की कहानी आपके सामने ला रहे हैं। जी मीडिया की ये पहल है जिसे हमने नाम दिया है द रियल हीरोज। झांसी में जिंदगी और मौत से लड़ रहे लोगों की मदद के लिए भारत विकास परिषद की विवेकानंद शाखा ने एक पहल शुरू की है। विवेकानंद शाखा ने कोविड मरीजों को प्लाज्मा दिलाने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है और जब भी किसी कोविड मरीज को प्लाज्मा की जरूरत होती है तो लोग अपनी शाखा से संपर्क करते हैं और मरीज को प्लाज्मा दिलाने की कोशिश करते हैं। अगर संस्था के लोगों के पास प्लाज्मा उपलब्ध नहीं होता है तो ये लोग कोविड से ठीक हो चुके लोगों से प्लाज्मा डोनेट करने की अपील करते हैं। अब तक इस शाखा के लोग 100 से भी ज्यादा लोगों को प्लाज्मा दिलवा चुके हैं और पिछले लॉकडाउन के दौरान भी इस शाखा के लोगों ने श्रमिकों को खाना और जरूरी सामान निःशुल्क उपलब्ध करवाया था। कानपुर के योगेश अग्रवाल को लोग अब सांस देने वाला फरिश्ता के नाम से जाने लगे हैं। रिमझिम इस्पात लिमिटेड के CMD योगेश अग्रवाल ने कोरोना के कारण मौत से लड़ रहे लोगों को प्राणवायु माने जाने वाले ऑक्सीजन को मुहैया कराकर उनकी जान बचाने का काम किया है। योगेश अग्रवाल ने अपने स्टील प्लांट का उत्पादन घटाकर रोजाना 2500 सिलेंडर मरीजों को देने का काम किया। ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लोगों से बस 1 रुपए लिया जाता है। इतना ही नहीं, GST का बिल भी कंपनी अपनी जेब से चुका रही है और यही कारण है कि योगेश अग्रवाल सांसों का फरिश्ता के नाम से मशहूर हो गए हैं। तो कानपुर के योगेश अग्रवाल भी लोगों के लिए फरिश्ता बनकर उनके बीच सामाजिक काम में जुटे हुए हैं। रिमझिम इस्पात लिमिटेड के CMD हैं योगेश अग्रवाल, जो कि कोरोना के कारण मौत से लड़ रहे लोगों को प्राणवायु माने जाने वाले ऑक्सीजन को मुहैया कराकर उनकी जान बचाने का काम कर रहे हैं। अपने स्टील प्लांट का उत्पादन घटाकर वो रोजाना तकरीबन 2500 सिलेंडर मरीजों को देने का काम कर चुके हैं और ये प्रयास उनके आगे भी निरंतर जारी हैं। और इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। नीरज सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि भारत विकास परिषद से मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ CMD रिमझिम इस्पात लिमिटेड के योगेश अग्रवाल जी भी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे इस खास प्रोग्राम में। योगेश जी, लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि ये जो महामारी इस वक्त हम देख रहे हैं, हर सेक्टर पर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा है। आप भी क्योंकि एक कारोबारी हैं, कितना असर आपके बिजनेस पर? इस समय जो ये पेंडेमिक का टाइम है, इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो
बीमार हो गए हैं, उसकी वजह से भी बहुत दिक्कत आई है। मार्केट में डिमांड खत्म हो गई है क्योंकि अधिकतर मार्केटें बंद हैं। हमारा जो प्रोडक्ट सेल होता है तो वो महाराष्ट्र वगैरह में बिकता है, परंतु फिर भी हम लोग जो है उसको पूरी तरह से कर रहे हैं। और ये जो महामारी में जो ऑक्सीजन की शॉर्टेज आई है, इसके लिए जो है हमने ये सोचा कि अपने यहाँ जो हमारा जो स्टील का प्रोडक्शन था उसको हम कॉम्प्रोमाइज करके, और स्टील उसमें जो ऑक्सीजन हमारे यहाँ यूज होती थी उसको हमने सिलेंडरों में भर के देना प्रारंभ किया, कि जिससे जो है लोगों को जो शॉर्टेज हो रही है उसकी वजह से जो जान जा रही है तो वो ना हो। तो इसके लिए जो है हमने अपनी जितनी भी पूरी फोर्स थी, वर्क फोर्स पूरी लगा दी, और उसके लिए हमारे पास सिस्टम नहीं था ऑक्सीजन फिलअप करने का, तो हमने रातों रात उसको जो है उसके लिए हमने कंप्रेसर की व्यवस्था करी और साथ में जो है उसका फिलिंग स्टेशन बनाया। और 17 तारीख से हम लोग ये ऑक्सीजन का फिलिंग का काम कर रहे हैं और फ्री में दे रहे हैं, मतलब कोई उसका चार्ज नहीं है। कि सांकेतिक जो है 1 रुपए का बिल बना रहे हैं, परंतु वो भी हम जो है किसी से नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल योगेश जी, आप बने रहिए। नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज जी, आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि निःशुल्क जो प्लाज्मा हेल्पलाइन है उसकी शुरुआत की जाए? मैम एक्चुअली मैं देख रहा था कि हमने बहुत सारे लोगों की जानें खतरे में जा रही थी, और प्लाज्मा थेरेपी के बारे में मैंने पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो प्लाज्मा थेरेपी कहीं ना कहीं कारगर साबित हो रही थी। तो फिर मैंने जाके लोगों के, हमारी टीम है भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा, सब लोगों ने मिलकर प्लान किया कि क्यों ना हम लोग ऐसा मुहिम चलाएं। और हमने एक फेसबुक पे प्लाज्मा बैंक इंडिया करके एक पेज बनाया, और उस पेज के माध्यम से हमने लोगों को अवेयर किया। और फिर हमने कुछ गवर्नमेंट ने भी हमें मदद दी है, और उन्होंने हमें कुछ डेटा दिया। उस डेटा पे कॉल करके हमारी टीम मिलकर उन लोगों को कॉल करती है। रोज हम लोग 300 से 500 लोगों को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद उनसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग भी आगे आइए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मना कर देते हैं क्योंकि डरे हुए हैं कि कोविड ऐसा ना हो कि हमें फिर से कोविड हो जाए और हम हॉस्पिटल जाएंगे दान करने के लिए, तो हो सकता है प्रॉब्लम हो। तो मैंने सब लोगों से रिक्वेस्ट की, हमारी टीम मिलकर सबसे बात करती है। सबने अलग अलग अपनी जिम्मेदारी बना रखी है। एक हमने टोल फ्री नंबर भी लिया है जो है 1800-572-7274। इस नंबर के माध्यम से हम लोग लोगों को देते हैं, जिससे 20 लोगों को हमने कॉल आगे कनेक्ट कर रखी है कि जिससे लोगों का बिजी नहीं जाए। कोई भी आदमी अगर हमसे बात करना चाहता है तो ऐसा नहीं हो कि पता चला उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। और व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, गूगल ड्राइव पर डेटा जाता है और सारे लोगों को हम लोग मदद कर रहे हैं। और खुशी हो रही है कि हम लोग जान बचाने में सक्षम हो पा रहे हैं, क्योंकि इंसान होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारियां हैं कि हम किसी ना किसी आदमी की जान बचा सकें। और यही इंसानियत है, क्योंकि इंसान तो बहुत सारे लोग होते हैं, और लेकिन इंसानियत वही है कि जहाँ पे हम लोगों के लिए कुछ कर सकें। और आज मौका मिला है, इस देश विपत्ति में है, तो हम सबको मिलके कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि हम अपने देश में लोगों की जान बचा सकें। और भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा ये सब काम कर रही है। स्किल इंडिया सोसाइटी के हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं अलग अलग राज्यों में, तो उसके माध्यम से हम लोग अलग अलग जगह पे उनको मदद दिला पा रहे हैं। क्योंकि उस सेंटर वाले को मैं फोन कर देता हूँ कि भैया आप वहाँ पे हैं, वहाँ पे आप अरेंज करा दीजिए, वहाँ पे लोग अरेंज करा रहे हैं। और बहुत खुशी हो रही है कि लोग इससे ठीक हो रहे हैं। मेन चीज़ है कि ये प्लाज्मा थेरेपी काम कर रही है, और कम से कम 20-25 लोगों के फोन मेरे पास आ चुके हैं, और उन्होंने मुझे बोला कि सर थैंक यू, आपकी वजह से मेरी जान बच गई है। और इससे बड़े सौभाग्य की बात कोई नहीं हो सकती है कि भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा ने लोगों को जिंदगियां दी हैं। और जिंदगियां देने वाला तो ऊपर वाला है मैडम, लेकिन हम कहीं ना कहीं से उस मुहिम को आगे लेकर आए हैं। हम लोग की भी जान खतरे में, पेरेंट्स ने भी हम लोग को, सारे जो हमारे पदाधिकारी उनको अलाउ कर रखा है। कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ के आइए। और हम लोग जा रहे हैं पैथोलॉजी पे, लोगों को भेज देते हैं और वो लोग अपना टेस्ट कराते हैं, पूरी तरह से वहाँ सैनिटाइज कराते हैं। हम लोग की टीम है जो कि सैनिटाइजेशन खुद कराती है, और लोगों को भेजकर उनको मोटिवेट करते हैं कि आप अहम बात, क्योंकि आपने बोला कि इस बाबत आपने पूरी डीप स्टडी भी की है, तो जब कोविड पेशेंट ठीक हो जाता है तो उसके दिमाग में एक चीज होती है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जान मुश्किल में आ जाए, तो इसी वजह से लोग प्लाज्मा डोनेट करने से भी कतराते हैं। तो जरा वो जानकारी जो आपके पास हो साझा करना चाहें आप, कितना सेफ है ये? जी, अभी अगर हमने उन लोगों को बताया कि अगर आप लोग प्लाज्मा डोनेट करते हैं तो एक तो आपका बॉडी का फिल्ट्रेशन होता है, इसमें हम खून नहीं निकालते हैं। लोगों को लगता है कि मेरा खून ये पूरा चला जाएगा और हमारा खून ले लेंगे, जो कि इसमें ब्लड जाना ही नहीं है। इसमें हमारे ब्लड में से जो कुछ परसेंटेज होता है वो एंटीबॉडी का, वो एंटीबॉडी का परसेंटेज जो उनको रिक्वायर्ड है वो निकाला जाता है, और उस एंटीबॉडी के परसेंटेज से वो लोग रिकवर हो जाते हैं। इसमें हमारा खून बिल्कुल नहीं जाना है। बाकी हमारे सारे जो ब्लड में जो कण होते हैं वो एज इट इज रहते हैं, और वो एक पाइप में जाता है, उधर से वापस हमारे बॉडी में चला जाता है, और सिर्फ उससे एंटीबॉडी वो लोग यूज करते हैं।
बिल्कुल नीरज जी, आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास। योगेश जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। योगेश जी, जो काम आप कर रहे हैं वाकई में वो सराहनीय कदम है और इतना आसान नहीं होता कि जिस काम में आप लगे हुए हैं उसका उत्पादन को घटाकर आप समाज सेवा के साथ जुड़ जाएं। तो जरा हम जानना चाहेंगे कि अभी तक आप ऐसे कौन कौन से काम हैं जो कि जनता के हित में कर चुके हैं और जनता का कितना साथ आपको मिल रहा है इस काम के लिए? इसमें जनता तो देखिए इस समय जो है परेशान है कि उन्हें जो है ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो उसमें क्या है कि जो मतलब हॉस्पिटलों के अलावा जो होम क्वारंटाइन में हैं या कुछ लोग हॉस्पिटल्स में हैं, हॉस्पिटल्स भी उन्हें ऑक्सीजन लाने के लिए कह रहे हैं। तो हम लोग लगभग पर डे 300 से 400 सिलेंडर जो है एक 2 सिलेंडर वालों के भी हम फिल कर रहे हैं कि जिससे जो है उन्हें होम क्वारंटाइन में ऑक्सीजन की कमी से उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बाकी सर, आप लोगों की होम डिलीवरी होती है या आकर लोग यहाँ से ले जाते हैं सिलेंडर? देखिए हमारा ये ऑक्सीजन का हमारा बिजनेस नहीं है, तो इसलिए हम लोग जो है इसको सिलेंडर्स, खाली सिलेंडर हमारे पास नहीं होते हैं, तो हम लोग सिलेंडर जो है रिफिल कर रहे हैं और उसके लिए हमारी फैक्ट्री पे आना पड़ता है, जो कि हमारी फैक्ट्री हम डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में सुमेरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में है। ये बुंदेलखंड रीजन में पड़ता है और कानपुर से करीब 80 किलोमीटर दूर है। और यहाँ से जो है हम पूरे बुंदेलखंड रीजन को, हमारे यहाँ से गैस जा रही है और मध्य प्रदेश में भी टीकमगढ़ है और छतरपुर है। बाकी अपने यूपी में तो हम लखनऊ और सब हरदोई और इधर नोएडा तक सब जो है पूरे ऑलमोस्ट अधिकतर पूरे यूपी में जो है गैस यहाँ से जा रही है, तो लोगों की जो है इसमें हेल्प हो रही है। जी नीरज जी, क्योंकि अभी तक तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को आप प्लाज्मा दिलवा चुके हैं और यही नहीं, जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए भी आपकी टीमें लगातार काम कर रही हैं, खाने पीने की व्यवस्था उन लोगों के लिए भी करवाई जा रही है। जैसे पेशेंट आया और वो बहुत गांव से होते हैं, तो उन लोग के पास में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में कुछ अभाव होता है, तो हमारी टीम उनको मदद पहुंचाती है, उनको भोजन पहुंचाती है और उनके रहने के लिए, जैसे उनको किसी के पास में चद्दर नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं फटाफट से मरीज को ले गए, उनके पास चद्दर नहीं है, तो वो लोग हम लोग डोनेशन कर रहे हैं। और हमारी संस्था ने प्लान किया है कि कोई भी यहाँ पे भूखा नहीं रहना चाहिए और किसी को कोई परेशानी है तो ये देश अगर विपत्ति में है तो हम सब मिलकर इस विपत्ति का सामना करेंगे और किसी को परेशानी नहीं होने देंगे। और प्लाज्मा डोनेशन के लोगों को फोन करके उनको बुला रहे हैं और उनके पेरेंट्स को समझा रहे हैं, उनको काउंसिल कर रहे हैं कि आपको इस कोरोना से घबराना नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, पैनिक हो जा रहे हैं। अगर वो प्रॉपर्ली समय पे इलाज ले लें, अगर वो समय पे उनका अपना ट्रीटमेंट करा लें तो आगे दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि पहले वो टेस्ट कराने से डरते हैं। उनको हम लोग काउंसिल कर रहे हैं कि आप टेस्ट कराइए, परेशान मत हुई, टेस्ट कराइए, घर पे दवाइयाँ लीजिए, सरकार ने जो बताई हैं और निर्धारित दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ लीजिए। उस दवाइयों के बाद में भी अगर आपको रिक्वायरमेंट होती है तो हमारी टीम है, हम लोगों ने अपने टोल फ्री नंबर जारी किए हैं, बाकी हमारी और भी नंबर्स हैं जिन पे जाके वो व्हाट्सएप के माध्यम से किसी तरह से उनको अगर कोई मदद की जरूरत है, इनफैक्ट उनको झांसी में ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो हम लोगों ने नंबर शेयर कर रहे हैं बराबर कि आप यहाँ पे जाके कलेक्ट कर सकते हैं और लोग मदद ले रहे हैं। सर, कितना फायदा इससे लोगों को हो रहा है और आपकी टीम में कितने सदस्य शामिल हैं? हमारे भारत विकास परिषद एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे इंडिया में काम कर रही है और इसमें अभी अलग अलग शाखाएं हैं। हमारी शाखा का नाम है भारत विकास परिषद विवेकानंद शाखा। विवेकानंद शाखा में 42 मेंबर्स हैं, 42 मेंबर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं और सब लोगों ने अपने अपने अलग अलग काम बनाए हुए हैं, तो सब लोग मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें हमारे अध्यक्ष निशांत शुक्ला जी हैं और चार्टर अध्यक्ष गौरव जैन जैनम है और कोषाध्यक्ष सौरभ जैन सर्वंग हैं। ये लोग मेन रोल प्ले कर रहे हैं और संरक्षक वरुण जैन जी हैं, इनके सबके अलग अलग रोल बना रखे हैं। बाकी पीछे साइड में वो लोगों को लाना है, लोगों से बात करनी है, उन तक गाड़ी भिजवानी है, वो सब काम कर रहे हैं। योगेश जी, क्योंकि इस वक्त ही हम ये ऑक्सीजन की कमी देख रहे हैं, जो 2020 की आपदा हमने देखी थी तभी भी महामारी आई थी, लेकिन वो दौर नहीं था जिसमें ऑक्सीजन की किल्लत हमें झेलनी पड़ी हो। तो क्या आप लोगों की तरफ से उस दौरान भी सामाजिक कार्य किए गए थे? नहीं, उस दौरान जो है हम लोगों ने ऑक्सीजन तो नहीं दी थी, परंतु जो है जैसे उस समय सामुदायिक जो किचन चली थी तो उसमें जो है हम लोगों ने आटा, दाल, चावल, घी इस तरीके के सामान जो है दिए थे और बाकी जो है मुख्यमंत्री कोष में हम लोगों ने 73 लाख का जो है योगदान दिया था इसमें। तो अब आपने आगे के लिए सर चैलेंजेस क्या कुछ देखते हैं और प्लानिंग आप लोगों के आगे के लिए कैसे? अब देखिए, चैलेंजेस तो ये है कि ये जब तक ये आपदा से मुक्ति नहीं मिलेगी तो हम समझते हैं कि हमारा प्रदेश और देश जो है दिक्कतें महसूस कर रहा है और आगे करता रहेगा जब तक ये चैलेंज नहीं खत्म होगा। तो ये आने वाला समय जो है काफी कठिन लग रहा है हमें। तो इसको किसी तरह से हम लोगों को अपने मतलब मास्क यूज करके और
मतलब एक तरीके से मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करके और वैक्सीन लगवा के ही हम जो है इस आपदा से जो है मुक्ति पा सकते हैं। नीरज जी, हम इस आपदा से तभी मुक्ति पा सकते हैं जब जानकारी हमारे पास पूरी तरीके से हो और जो लोग फिलहाल लापरवाहियां बरत रहे हैं वो लापरवाहियां दूर हो जाए। लेकिन अभी भी हम ये माने कि जानकारी का अभाव है लोगों में। नीरज जी, नीरज जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। योगेश जी, यही मेरा सवाल आपसे भी है, आपको लगता है कि जानकारी का अभाव है और शायद इसी वजह से लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं? एक्चुअली मैं कहूंगा कि जानकारी का अभाव कम है, लापरवाही इसमें ज्यादा है। जब तक कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होता या उसके परिवार का सदस्य बीमार नहीं होता तब तक वो ये मानता है कि मेरे को कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये जो इस समय जो सेकंड दौर है ये बड़ा खतरनाक है। इसके मतलब सिम्टम्स नहीं आते और सीधा का सीधा जो है लंग्स को ये अटैक करता है। और जब तक जो है व्यक्ति को पता लगता है कि मैं बीमार हो गया तो तब तक जो है मतलब जो है स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी होती हैं और बस सोचता है कि मैं घर पे जो है रह के किसी तरह से ठीक हो जाऊंगा, परंतु 2-3 दिन में ही जो है वो पेशेंट मतलब इस स्थिति में रह ही नहीं पाता कि उसका जो है क्योर कर पाए, इलाज हो पाए। तो ये एक बड़ा मतलब लापरवाही मैं कहूंगा इसे। जानकारी तो आजकल सब हर व्यक्ति जो है टीवी से जुड़ा है या न्यूज़पेपर से जुड़ा है या फिर सोशल मीडिया से जुड़ा है, तो उससे तो जानकारी पूरी मिल रही है। बस लोग जो है अपने आप को सोचते हैं कि मैं यदि जो है घर में कुछ टाइम के लिए बंद हो जाऊंगा या मास्क लगा लूंगा तो मेरी जो है पोजीशन खराब हो जाएगी। तो इसकी वजह से ये आपदा जो है ज्यादा बड़ी हमें महसूस हो रही है। तो इसमें लापरवाही को हमें जो है नहीं करना पड़ेगा। यदि हम लापरवाही करते रहेंगे तो कभी ना कभी हम भी जो है हर कोई जो है इसमें गिरफ्त में आ जाएगा और उसमें जो है हमारे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट जो है कुछ ना कुछ लोग जो है इसमें मतलब यह है कि हमारे साथ जो है लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे। योगेश जी, क्योंकि आपने एक बड़ी बात कही कि जब तक इंसान खुद बीमार ना हो, उस पर ये विपदा ना आए और उसके आसपास ऐसा कुछ ना घटित हो, तब तक शायद लोग संभाले नहीं संभलते हैं और लोगों को तब तक ये समझ में भी नहीं आता है कि इतना बड़ा नुकसान भी हो सकता है। लेकिन योगेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आपने कहीं कोई ऐसी घटना देखी या आपके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ जिससे आपके मन में ये चीज जागी कि हाँ, मुझे भी समाज सेवा करनी चाहिए? नहीं, देखिए, समाज सेवा की बात है तो मैं आज की डेट में इंडस्ट्री में मुझे मोर देन 30 इयर्स हो गए हैं। तो मैं पहले से ही प्रीवियसली हम लोग जो है समाज सेवा में जो है हमेशा जो है तत्पर रहे हैं। चाहे वो भुज में भूकंप आया हो या भी किसी तरह की कोई भी घटनाएं होती रहती हैं तो हम टाइम टू टाइम जो है करते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ अभिषेक यादव हैं जो टेबल टेनिस के प्लेयर हैं, तो उनको भी जो है हमने जो आउट ऑफ इंडिया खेलने के लिए गए थे तो उनको हमने पूरी तरह से जो है उन्हें स्पॉन्सर किया था, उसका पूरा खर्चा दिया और मैनी टाइम्स मतलब लगभग मोर देन 5 इयर्स तक उनको जो है हम रेगुलर कुछ ना कुछ उन्हें देते रहे। या जो बच्चे जो हैं मान लीजिए IIT में सिलेक्ट हो गए हैं तो उनको भी हमने जो है फीस भी दिया है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया है। तो हम रेगुलर ये करते रहे हैं और कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। चलिए, फिलहाल नीरज जी और योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए और वाकई में आप दोनों रियल हीरोज हैं और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। इसी के साथ ही फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।